अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू माय चैनल लेक्चर्स स्फीयर। लेक्चर स्फीयर का सबसे फर्स्ट लेक्चर और जो फर्स्ट सब्जेक्ट है वो हमारे पास कंपाइलर कंस्ट्रक्शन का है। लेक्चर 1 में हम कंपाइलर कंस्ट्रक्शन की सबसे पहले आउटलाइंस देखते हैं। आउटलाइंस में हमारे पास हम जो कवर करेंगे बेसिकली हमारे पास कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के 6 फेजेस होते हैं। ये इसका टोटल सिलेबस होता है। सबसे पहला फेज़ हमारे पास लेक्सिकल एनालिसिस है, सेकंड फेज सिंटैक्स एनालिसिस, थर्ड सिमेंटिक एनालिसिस, फोर्थ हमारे पास इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन है जिसे हम क्या कहते हैं IR। फिफ्थ हमारे पास कोड ऑप्टिमाइजेशन का है और जो लास्ट वन फेज़ है वो हमारे पास क्या है कोड जनरेशन का। इनसे पहले ना हमें कुछ पता होना चाहिए कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर कंस्ट्रक्शन क्या होता है, क्यों कंपाइलर को हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, कंपाइलर की टाइप्स। आज हम लेक्चर 1 में हम ये 4 टॉपिक्स को कवर करेंगे। उसके बाद एक और टॉपिक आएगा लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम। उसके बाद हमारे पास ना फेजेस की डिटेल स्टार्ट हो जाएगी। चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास कंपाइलर क्या होता है। कंपाइलर हमारे पास क्या होता है। कंपाइलर में आपको अपनी वर्डिंग में बताऊँ, कंपाइलर क्या होता है। हमारे पास एक ट्रांसलेटर होता है जो क्या करता है सोर्स कोड्स को टारगेट कोड में कन्वर्ट करता है। अब हम इस डेफिनेशन को देखते हैं। कंपाइलर क्या है, हमारे पास कंप्यूटर प्रोग्राम है जो क्या करता है ट्रांसलेट करता है प्रोग्राम को रिटन इन ए वन लैंग्वेज इनटू वन इक्विवेलेंट प्रोग्राम इन अदर लैंग्वेज। इस लाइन का मतलब यहाँ से यहाँ तक ये है कि जो सोर्स कोड से टारगेट कोड में कन्वर्ट करता है ट्रांसलेट करता है प्रोग्राम को जो एक लैंग्वेज में लिखा होता है इनटू अनदर लैंग्वेज। यहाँ पे इक्विवेलेंट का मतलब ये है कि जब हाई लेवल लैंग्वेज या सोर्स कोड से हम टारगेट कोड में जाते हैं आप कह सकते हैं तो उसके सिंटैक्स में कोई चेंजेस नहीं आती। कंपाइलर क्या करता है, हमारे पास एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो सोर्स कोड से टारगेट कोड में कन्वर्ट करता है। उसके बाद हमारे पास क्या है कंपाइलर कंस्ट्रक्शन। कंपाइलर कंस्ट्रक्शन क्या है कि जब हाई लेवल लैंग्वेज से हम असेंबली लैंग्वेज में जाते हैं तो जिन 6 फेजेस से हम गुजर के जाते हैं ना उसको हम क्या कहते हैं कंपाइलर कंस्ट्रक्शन। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एक कंपाइलर, द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग कंपाइलर इसका कंपाइलर कंस्ट्रक्शन, उसे हम क्या कहते हैं कंपाइलर कंस्ट्रक्शन कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि हम क्यों कंपाइलर को कंस्ट्रक्ट करते हैं, कि आखिरकार में कंपाइलर की क्यों ज़रूरत होती है। अगर हम अपनी रियल टाइम एग्जांपल में देखें तो उधर क्या होता है कि जब एक पर्सन है जो इंग्लिश बोल सकता है, दूसरा पर्सन है वो उर्दू बोल सकता है, तो इस पर्सन को ना इंग्लिश आती है तो इस जब उसे इंग्लिश जो पर्सन है उसको समझाने के लिए एक सेकंड पर्सन की ज़रूरत होगी जिससे इंग्लिश आती होगी, तो वो बेसिकली हमारे पास एज अ कंपाइलर आप कह सकते हैं जो वो उसे यूज़ करता है। इसी तरह कंप्यूटर की लैंग्वेज में क्या होता है, कंप्यूटर मशीन में क्या कह सकते हैं कि हमारी जो कंप्यूटर होता है वो बाइनरी लैंग्वेज अंडरस्टैंड कर सकता है, 0-1 की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकता है। तो क्योंकि जब हम जो कोड लिखते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज में होता है इसलिए कंप्यूटर मशीन जो है ना, जो कंप्यूटर मशीन है वो सिर्फ ना असेंबली लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकती है, इसलिए हमें कंपाइलर की ज़रूरत होती है। Without compiler, our machine are not able to understand the source code written in a high level language and this our required task will not get execute। इसका मतलब ये है कि कंपाइलर के बिना हमारी मशीन जो होती है वो इसके काबिल नहीं होती कि वो सोर्स कोड को अंडरस्टैंड कर सके, क्योंकि जो सोर्स कोड होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा होता है, जो इसकी वजह से जो हमारा रिक्वायर्ड टास्क है वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। उसके बाद हमारे पास क्या है कंपाइलर टाइप। कंपाइलर टाइप बेसिकली हमारे पास 3 हैं। कई जगह पे आपको 2 नज़र आएंगी, कहीं पे आपको 3 नज़र आएंगी, तो हमें कोशिश की कि तीनों आपको एटलीस्ट समझा दी जाए। सबसे पहले क्या है हमारे पास सिंगल पास कंपाइलर है, सेकंड टाइप है 2 पास कंपाइलर एंड थर्ड टाइप है हमारे पास 3 पास कंपाइलर। ये मैंने आपको ग्राफिकली डायग्रामेटिकली बताया है ताकि आप जब आप इसको पेपर में अपने लिखें तो वो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा आपका। आपको उनके नाम से ही पता चल रहा होगा सिंगल पास, 2 पास और मल्टी पास। सिंगल पास में हमारे पास क्या होता है कि जो कंपाइल करता है ना होल प्रोसेस को वन पास में ही कंपाइल करता है। मल्टीपल पास में क्या करता है वो मल्टीपल पास टाइम क्या होल प्रोसेस को कंपाइल करता है। और जो 2 पास कंपाइलर होता है ना इसमें कंपाइल करता है प्रोसेस को 2 पासिस में या ट्वाइस कह सकते हैं आप। अब हम इस डेफिनेशंस को देखते हैं। सिंगल पास कंपाइलर क्या होता है, हमारे पास इट कंपाइल्स द होल प्रोसेस इन ओनली 1 पास। उसको जो होल प्रोसेस है उसे 1 पास में कंपाइल करता है। ये 2 डेफिनेशन दी हुई जो आपको इजी लगे आप वो लिख लें, मीनिंग एक ही है। व्हेन ऑल द फेसेस ऑफ ए कंपाइलर आर प्रेजेंट इनसाइड ए सिंगल मॉड्यूल इट इज़ सिंपली कॉल्ड अ सिंगल पास कंपाइलर। जब वो एक ही सिंगल मॉड्यूल के अंदर वो कंपाइल हो या कह लो प्रेजेंट हो तो उसको हम सिंपली क्या कहते हैं सिंगल पास कंपाइलर। सिंगल पास कंपाइलर को हम नैरो कंपाइलर भी कहते हैं। इट परफॉर्म द वर्क ऑफ कन्वर्टिंग सोर्स कोड टू ए मशीन कोड।
ये बेसिकली तीनों तो यही काम परफॉर्म करते हैं, सोर्स कोड से मशीन कोड में कन्वर्टिंग का काम परफॉर्म करते हैं। इसमें क्या करता है कि ये जो है सोर्स कोड से डायरेक्ट टारगेट कोड में कंपाइल हो जाता है। मल्टी पास कंपाइलर में क्या करता है कि ये ना जब सोर्स कोड से पहले एज अ इनपुट फ्रंट एंड के पास जाता है, वो क्या करता है हमारे पास IR प्रोड्यूस करता है, जो मिडल एंड के पास जो मिडल एंड है, जिस इसमें मिडल एंड के पास क्या होता है उसकी एज अ इनपुट होती है। ये हम आगे देखेंगे, आपको थोड़ा बताती हूँ। अब ना इसकी जो एग्जांपल है वो हमारे पास क्या है, पास्कल एंड टाइनी सी है। पास्कल और टाइनी सी इसलिए एग्जांपल्स हैं। इसे नैरो कंपाइलर भी कहते हैं, पहले मैंने आपको बताया। उसके बाद हमारे पास दूसरी टाइप क्या है, मल्टी पास कंपाइलर। मल्टी पास कंपाइलर में क्या होता है, इट कंपाइल्स द प्रोसेस सोर्स कोड ऑफ ए प्रोग्राम मल्टीपल टाइम। ये क्या करता है, कंपाइल करता है प्रोसेस को मल्टीपल टाइम्स। दूसरी डेफिनेशंस क्या है, चल सबसे पहले ना हम इसकी डायग्राम देखते हैं ताकि आपको फिर ये डेफिनेशन अच्छी तरह समझ आएगा। ये क्या करता है, सोर्स कोड को एज अ इनपुट फ्रंट एंड को देता है, जो क्या करता है प्रोड्यूस क्या करता है IR। इसमें क्या बेसिकली इन्वॉल्व हो जाता है IR, उसमें सोर्स को से डायरेक्ट टारगेट कोड में कन्वर्ट कर देता है, उसमें IR नहीं होता सिंगल पास में। IR प्रोड्यूस करता है। IR क्या होता है, एज अ इनपुट मिडल एंड के पास जाता है, जो फिर एक और IR प्रोड्यूस करता है। फिर वो जो है ना बैक एंड के पास एज अ इनपुट जाता है, और फिर वो टारगेट कोड या मशीन कोड में कह लें कन्वर्ट हो जाता है। इसमें ये मल्टीपल टाइम्स करता है, तब जाके ये सोर्स कोड से टारगेट कोड में कन्वर्ट होता है। अब इसकी सेकंड डेफिनेशन देते हैं, व्हेन सेवरल इंटरमीडिएट कोड्स आर क्रिएटेड इन ए प्रोग्राम। देखिए यहाँ पे ना 3 ये 2 कह लें कि इंटरमीडिएट कोड जो हैं प्रोड्यूस, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। सेवरल इंटरमीडिएट कोड्स आर क्रिएटेड इन ए प्रोग्राम एंड अ सिंटैक्स ट्री इज़ प्रोसेस्ड मैनी टाइम, इट इज़ कॉल्ड अ मल्टी पास कंपाइलर। इसे मल्टी पास कंपाइलर कहते हैं। ये क्या करता है, हमारे जो कोड है उसको ना स्मॉलर प्रोग्राम्स में जो है डिवाइड कर देता है, कि पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास जावा GCC आ जाता है, GCC आ जाता है, और जो सिंगल पास कंपाइलर है उसमें पास्कल और टाइनी सी आता है। उसके बाद जो हमारी टाइप है वो हमारे पास क्या है, 2 पास कंपाइलर। 2 पास कंपाइलर क्या होता है हमारे पास, ये ना ट्वाइस जो कंपाइल करता है ना प्रोसेस को ट्वाइस टाइम करता है। तो इधर देखिए, 2 पास कंपाइलर इज़ ए कंपाइलर इन विच द प्रोग्राम इज़ ट्रांसलेटेड ट्वाइस। प्रोग्राम क्या होता है, 2 दफ़ा वो जो है ट्रांसलेट होता है। 1 फॉर फ्रंट एंड होता है, और सेकंड जो किसके लिए होता है, बैक एंड के लिए होता है। उसे हम क्या कहते हैं, 2 पास कंपाइलर। फर्स्ट पास क्या होता है, इसमें फ्रंट एंड आ जाता है, ये एनालिटिकल पार्ट है, ये पास नहीं है, एनालिटिकल पार्ट है हमारे पास। एनालिटिकल पार्ट होता है ये हमारे पास, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। जो सेकंड पार्ट होता है इस रेफर एज अ बैक एंड, ये फ्रंट एंड है, ये बैक एंड है। ये सिंथेसिस पार्ट है, वो एनालिटिकल पार्ट है। ये आगे जाके ना आपको अच्छी तरह समझ आएगा। और जो सेकंड पार्ट है ना, वो हमारा क्या होता है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है। ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, ये डिपेंड होता है। ये चीज़ें ना आपको आगे जाके ना अच्छी तरह ज़्यादा समझ आएंगी कि एनालिटिक क्या है, ये सिंथेसिस क्या है, ये ना आप सिमेंटिक एनालिसिस के फेज़ में पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखते हैं जो हमारे पास, मैंने आपको फिक्स फेजेस बताए थे, उनमें से जो फर्स्ट 4 फेजेस हैं ना, लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्स एनालिसिस, सिमेंटिक एनालिसिस एंड इंटरमीडिएट कोड रिप्रेजेंटेशन या इंटरमीडिएट कोड जनरेशन कह लें, IR भी इसको कहते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये सारे बेसिकली हमारे पास फ्रंट एंड, ये हमारे पास क्या है, फ्रंट एंड है। जो ये है ना कोड ऑप्टिमाइजेशन एंड टारगेट कोड जनरेशन, इन्हें हम क्या कहते हैं, इसे कोड जनरेशन भी कहते हैं। ये जाके कुछ ज़्यादा अच्छी तरह समझ, इसे हम क्या कहते हैं, बैक एंड। ये हमारे बैक एंड है, ये फ्रंट एंड है, ये बैक एंड है। मैं आपको एक दफ़ा अपना लेक्चर बड़ा फिर रिवाइज करवा देती हूँ। सबसे पहले हमने देखा कंपाइलर। कंपाइलर क्या होता है कि ये क्या करता है, हमारे पास कंप्यूटर प्रोग्राम है जो ट्रांसलेट करता है प्रोग्राम को, जो एक लैंग्वेज में लिखा होता है उसको इन अदर लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। फिर हमने देखा कंपाइलर कंस्ट्रक्शन। कंपाइलर कंस्ट्रक्शन क्या है, जब हाई लेवल लैंग्वेज से हम लो लेवल लैंग्वेज में जाते हैं तो जिन 6 फेजेस से हम गुजरते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कंपाइलर कंस्ट्रक्शन। फिर हमें कंपाइलर क्यों हमने कंस्ट्रक्ट किया कंपाइलर को, क्योंकि हमारी मशीन जो है सिर्फ ना असेंबली लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकती है, जो हम कोड लिखते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज में होता है, इसलिए हमें कंपाइलर की ज़रूरत पड़ी। फिर हमने यहाँ बताया कि हमारे पास इसकी 3 टाइप्स हैं। 3 टाइप्स में सबसे पहले सिंगल पास है। सिंगल पास में था कि होल प्रोसेस को 1 पास में कंपाइल करती है। फिर हमने देखा मल्टी पास कंपाइलर। मल्टी पास कंपाइलर में क्या होता है कि उसको मल्टी टाइम कंपाइल करती है। 2 पास कंपाइलर में क्या था कि ये ट्वाइसली उसको कंपाइल करती है। हमने ये चीज़ें इसमें देखी। उसकी एग्जांपल में था पास्कल एंड टाइनी सी, और मल्टी पास कंपाइलर में जावा और GCC था। फिर उसकी डायग्राम्स हमने देखी। फिर हमने 2 पास कंपाइलर में ये देखा कि इसमें फ्रंट एंड कौन सा है और बैक एंड कौन सा है। आई होप सो कि मैंने जो आपको लेक्चर डिलीवर किया आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा।
और जो चीज़ें आपको समझ नहीं आए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको क्या चीज़ नहीं समझ आई। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम को डिटेल में इंशाल्लाह। और थैंक यू, आपको आई होप सो कि मेरा लेक्चर समझ आएगा। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।